हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग का क्लास 10 का साइंस चल रहा था और साइंस में हम लोग कहां तक बात किए थे, प्रकाश का परावर्तन तक बात किए थे और उसका नियम दिखाए थे। चलिए आज आगे की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखिए आज दर्पण। दर्पण जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है मिरर। दर्पण क्या होता है, एग्जाम में तो वैसे नहीं पूछा जाता, फिर भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि दर्पण आखिरकार होता क्या है। दर्पण कांच का ही एक भाग होता है। दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक तरफ चिकनी तथा दूसरी तरफ परावर्तक यानी पॉलिश की हुई होती है। तो अगर दर्पण की बात करें, दर्पण क्या होता है। दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक तरफ चिकनी, एक तरफ क्या होता है चिकना होता है, तथा दूसरी तरफ परावर्तक यानी पॉलिश की होती है। अब दर्पण देखें ना, दर्पण में देख लीजिएगा, एक तरफ चिकना तो होता है, दूसरा तरफ क्या रहता है पॉलिश किया हुआ रहता है, उसी को बोला जाता है दर्पण कहा जाता है। चलिए, तो दर्पण के बाद आप लिख लीजिए समतल दर्पण। दर्पण में ही आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है। पॉलिश पॉलिश की हुई कांच की पॉलिश की हुई कांच की पतली प्लेट पॉलिश की हुई कांच की पतली प्लेट को समतल दर्पण चलिए, तो समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण पॉलिश की हुई कांच की पतली प्लेट को समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, जल्दी करके नोट कर लीजिए। आप एक लिखाएंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, थोड़ा सा लंबा होगा, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। इसको ड्राफ्ट करना होगा और उसके बाद लिखा देते हैं। चलिए, आप लिख लीजिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताइए, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण किससे कहते हैं और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताइए। इस प्रकार का एग्जाम में आ जाता है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये पॉलिश किया हुआ है, ये एक समतल दर्पण नीचे लगा हुआ है, एक समतल सरफेस है ये। एक काम करते हैं, इसको यहाँ नहीं करते हैं, दर्पण को ऊपर लगाते हैं। ये सरफेस है और ये मिरर लगा हुआ है, इधर तरफ पॉलिश किया हुआ है। बनाइए फिगर को। और ये अजीब टाइप का कुछ फिगर दिखने को मिलेगा आपको। बनाते रहिए फिगर को, और हैंड भी बना देते हैं। चलो भाई, कुछ पकड़ा हुआ ये, ठीक है। और एक हैंड है जो नीचे तरफ किए हैं।
चलिए जल्दी करके बनाइए। ठीक है, मान लीजिए ये जो वस्तु है 10 मीटर दूर में खड़े हैं, उससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा 50 मीटर दूर में खड़े हैं। चलिए, तो ये है वस्तु और ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ये वाला वस्तु। ठीक है, तो इससे क्या क्या आप लिख सकते हैं। अब देखो, ये जो वस्तु है, ये वस्तु इससे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये 50 मीटर दूर में है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना दूर में बनेगा, 50 मीटर दूर में ही बनेगा। ठीक है, अगर दर्पण से वस्तु अगर 50 मीटर दूर में खड़े हैं तो फिर उसका प्रतिबिंब भी कितना दूर में बनेगा, 50 मीटर। ठीक है, क्योंकि जो वस्तु का दूरी होता है दर्पण से वही होता है प्रतिबिंब से, दर्पण का दूरी भी वही सेम टू सेम होगा, कोई अलग नहीं होगा। आपको एग्जाम में किस टाइप पूछा जाता है, अगर कोई वस्तु दर्पण से 50 मीटर दूर में खड़े हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर में बनेगा, तो वो भी कितना दूर में बनेगा, 50 मीटर दूर में ही बनेगा। ठीक है, चलिए एक एक करके आप लिख लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी वो सीधा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा है। अगर अगर वस्तु की बात करें, वस्तु और वस्तु के प्रतिबिंब की बात करें, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब देखो, एक तो सीधा बन रहा। आप देखो, इसका जो पैर है नीचे तरफ है, इसका भी पैर नीचे तरफ है। इसका मतलब ये जो वस्तु है ये सीधा बन रहा है। उसका देखो जो सर है ऊपर तरफ है इसका, तो इसका भी ऊपर तरफ है, उल्टा नहीं है। इसका मतलब क्या है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा वो आभासी है। अगर मान लीजिए आभासी होगा, सीधा होगा, सीधा होगा तो आभासी 100% होगा। क्या होगा, सीधा होगा तो आभासी होगा, सीधा होगा तो आभासी होगा, और उल्टा होगा तो काल्पनिक होगा। ये आगे बात भी करेंगे, वैसे अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा होगा तो आभासी होगा और उल्टा होगा तो काल्पनिक होगा। तो सीधा होने से क्या होगा, आभासी 100% होगा। ठीक है, ये आपको याद करने वाली बात है, बाद बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी वो सीधा होता है। एक पॉइंट हो गया, और लिखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, ये देखो, ये दर्पण है और ये जो वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना है। तो आपको याद रखना है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आगे नहीं बल्कि कहाँ बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब
प्रतिबिंबों की दूरी बराबर होती है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंबों की दूरी क्या है, बराबर बराबर है। इधर भी 50 मीटर, इधर भी 50 मीटर में 50 मीटर की दूरी में ही बनेगा। ठीक है, अगर ये वाला 100 मीटर दूर में है तो ये भी 100 मीटर दूर में ही बनेगा। चौथा पॉइंट लिखो। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? पार्श्विक परिवर्तन का मतलब होता है क्या होगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। जैसे ये वाला कौन सा हैंड है, ये वाला हैंड जो है लेफ्ट वाला हैंड है, ये कौन सा है, लेफ्ट वाला। तो ये भी आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट वाला आपको राइट में दिखेगा और राइट वाला आपको लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, ये जो इसका क्या है, इसका लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट वाला किस में दिख रहा, राइट में दिख रहा, और राइट वाला किस में दिख रहा, दिखेगा राइट में। अगर आप खाना खाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आप देख लीजिएगा, अगर आप राइट हैंड में खा रहे हैं तो आपको लगेगा कि हम लेफ्ट हैंड में खा रहे हैं। ठीक है, आप कभी भी दर्पण के सामने कभी खाना खाओगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपका क्या हो रहा। अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा राइट हैंड में खा रहे हैं तो आपको लगेगा कि हम लेफ्ट हैंड में खा रहे हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तन होता है। क्या होता है, पार्श्विक परिवर्तन। लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला आपको लेफ्ट दिखेगा। और एक पॉइंट लिख लीजिए, समतल, हाँ बस इतना काफ़ी है। जल्दी करके नोट करो, जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलो, इसका और एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा। चल क्यों नहीं रहा, प्रतिबिंबों की ऊंचाई प्रतिबिंबों की ऊंचाई चल तो नहीं रहा भाई।
एक मिनट रुक जाए, चल नहीं रहा। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। तो ये जो ऊंचाई की अगर बात करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। जितना वस्तु की ऊंचाई होगा उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। बस ये 5 पॉइंट काफ़ी है। 5 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए। इसका यूज भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण का यूज। समतल दर्पण का उपयोग, एक नंबर लिखो, ड्रेसिंग टेबल में यूज पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है यूज। ड्रेसिंग टेबल में, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, कैलिडोस्कोप में। कैलिडोस्कोप क्या होता है? खिलौना होता है कैलिडोस्कोप। ठीक है, जिन्हें बहुरंगी बोला जाता है। उसमें अलग अलग बहुत कलर का आपको दिखाई देगा। ये वाला होता है कैलिडोस्कोप। ठीक है, ये बच्चों के लिए क्या होता है? एक खिलौना होता है। और पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप जो होता है पनडुब्बी में इसका यूज़ किया जाता है, पेरिस्कोप। ठीक है, जल्दी करके नोट कर लीजिए, 4 को काफ़ी है। ठीक है, जल्दी करके नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग क्या, गोलीय दर्पण। उसके बाद लिखो गोलीय दर्पण, हेडिंग में लगाई गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण जिस दर्पण का, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल हो, उससे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल हो उससे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार की अगर बात करें, 2 प्रकार होता है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार। एक होता है उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। चलिए जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और ये जितना सब लिखा गया सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि बार बार बहुत सारे लिखाते जाएंगे। कम से कम 5, 6, 7, 8 क्लास लग जाएगा इसका।
ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।